सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 5 भामाशाह का त्याग, जो ऐतिहासिक कहानी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको समझ लिया है ना। उसका भाग 1 और 2 हमने पढ़ लिया और समझ लिया। आज बेटा बारी है शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर की। इस पाठ में हमने पढ़ा कि महाराणा प्रताप जो है अपने इस ऐतिहासिक कहानी में हमने पढ़ा कि महाराणा प्रताप अरावली पर्वत पर महाराणा अपने परिवार तथा कुछ राजपूत सैनिकों के साथ दर दर भटक रहे थे, क्योंकि उस समय अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अपना कब्जा कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। और उस समय महाराणा प्रताप को बस एक ही धुन थी कि चित्तौड़ की पवित्र भूमि पर कैसे अधिकार करें। महाराणा को यह सोचकर निराशा हो रही थी कि बिना धन के मुगल बादशाह की सेना के साथ युद्ध कैसे करेंगे। अंत में महाराणा ने निश्चय किया कि प्राणों से प्यारी जन्मभूमि को छोड़कर राजस्थान से बाहर चले जाएं। मार्ग में जाते समय रास्ते में भामाशाह आ जाते हैं। और भामाशाह कौन थे बेटा? उनके सलाहकार ही नहीं, उनके मित्र भी थे, घनिष्ठ मित्र, है ना। तो भामाशाह महाराणा के सलाहकार यानी सलाह देने वाले, राय देने वाले थे तथा घनिष्ठ मित्र भी थे। और वे उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कौन? भामाशाह। और कहते हैं, आज हम लोगों को अनाथ करके आप कहाँ जा रहे हैं। तो बेटा इतना हमने सब इस पाठ में पढ़ा और समझा, ठीक है। और उसमें आगे हमने और पढ़ा, उन्होंने भामाशाह को गले लगा लिया और कहा, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ और धन इकट्ठा करके वापस लौटूंगा। तब तक तुम हिम्मत करके तुम करके कर लो जो। और फिर लेकिन भामाशाह ने प्रार्थना की कि महाराणा वह धन स्वीकार कर लें जो वे लेकर आए। कौन? भामाशाह। भामाशाह ने इतना धन दिया कि 2500 सैनिकों का खर्च लगभग 12 वर्षों तक उठाया जा सकता था। महाराणा ने विजय प्राप्त करके उदयपुर को राजधानी बनाया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? उदयपुर में ही भामाशाह की जो है समाधि राजाओं की समाधियों के बीच में आज भी बनी हुई है। तो इतना सब कुछ पढ़ा बेटा हमने। अब है ये शब्दार्थ है, देखिए येलो बॉक्स में पहला शब्द है, इसको अपन समझ लेते हैं शब्दार्थ को। नसीब। नसीब माने भाग्य। उसके बाद है तनिक। तनिक माने जरा, थोड़ा सा, है ना। और फूटी कोड़ी ना होना, कुछ भी रुपए पैसे ना होना। सलाहकार मैंने सलाह या राय देने वाला। और घनिष्ठ। घनिष्ठ मैंने बहुत नज़दीकी, गहरे, ठीक है। गहरे दोस्त थे ना, दोनों घनिष्ठ दोस्त थे, मित्र थे। एकत्र मैंने इकट्ठा। उद्धार मैंने मुसीबत से निकलना। उद्धारक मैंने मुसीबत से निकालने वाला। उद्धार मैंने करना तो मतलब मुसीबत से निकलना, और उद्धारक मैंने मुसीबत से निकालने वाला। और उदार मैंने दयालु। विख्यात मैंने प्रसिद्ध और मशहूर। मशहूर भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध भी कह सकते हैं। और उसके बाद नीचे बेटा मौखिक प्रश्नोत्तर हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में ही लिखने हैं। और देखिए, आपको जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ ना बेटा, पीडीएफ में जैसा बना हुआ वैसा ही आपको भी कॉपी में लिखना है, उसी सीक्वेंस में। सबसे ऊपर पाठ का नाम, फिर शब्दार्थ और श्रुतलेख के शब्द, और उसके बाद मौखिक प्रश्नोत्तर। और बुक का वर्क आपको बुक में ही करना है। बुक के प्रश्न भी बुक में ही लिखने हैं, उसके उत्तर भी। लेकिन इसमें आपको कॉपी में मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, और उसके अलावा आपके द्वारा बनाए गए अतिरिक्त प्रश्न उत्तर 2 या 3, ठीक है। तो पहला प्रश्न है बेटा क वाला, चित्तौड़ पर किसने अधिकार जमा लिया था? इसका उत्तर है, चित्तौड़ पर
अकबर की सेना ने अधिकार जमा लिया था। ख प्रश्न है, भामा शाह कौन थे? इसका उत्तर है, भामा शाह महाराणा प्रताप के सलाहकार थे तथा घनिष्ठ मित्र भी थे। और ग वाला प्रश्न है बेटा, भामा शाह की समाधि कहाँ बनी है? इसका उत्तर है, भामा शाह की समाधि उदयपुर में राजाओं की समाधियों के बीच में बनी है। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर भी पूरे हो गए। अब कल अपन इसके लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपको बुक में ही लिखने हैं। ये और आपका गृह कार्य यही है बेटा। तो ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं और ये प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखने हैं एज इट इज़, जैसे हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं। ठीक है। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।